Assalamu alaikum class 7. We were reading our chapter Internet and the World Wide Web. Today we are going to start from the last topic of this chapter, electronic mail, page number 86. Open your book, page 86, electronic mail. मेल तो सब जानते हैं किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं, ये पढ़ लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज़ अनदर वेरी पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट. इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द पर्सनल एंड बिजनेस यूज़. इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट में ईमेल कहते हैं. ये बहुत पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट की और कम्युनिकेशन के लिए, पर्सनल बिजनेस के लिए यूज़ होती है. ईमेल allow you to send and receive messages instantly with the help of computer when they are connected to internet. It is very cheap, fast and reliable method. अब ईमेल के ज़रिए आप मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं हर उस कंप्यूटर से जो कनेक्ट है इंटरनेट से, और उसका भी ईमेल एड्रेस है. और ये बहुत चीप है, सस्ता है, फास्ट यानी तेज़ और रिलायबल है, भरोसेमंद मेथड है मेल भेजने का. एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. अब कुछ एडवांटेजेस हैं ईमेल के, जिसमें सबसे पहले आ जाता है स्पीड, यानी किस स्पीड से आपकी मेल पहुंच रही है. मैसेज कैन बी सेंड टू एनी पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ फ्यू सेकेंड. मैसेज जो आपने टाइप किया और भेजा ईमेल के ज़रिए वो चंद सेकंड में पहुंच जाएगा रिसीवर तक. Cost. It is cheap mode of communication. You pay only the cost of the telephone bill and the ISP fee for the period the connection is made. कॉस्ट जो है बहुत सस्ता पड़ता है ये, क्योंकि आपको सिर्फ टेलीफोन बिल, मतलब अगर इंटरनेट आपका टेलीफोन बिल के ज़रिए, टेलीफोन लाइन के ज़रिए, तो टेलीफोन बिल और आईएसपी फीस देंगे, ठीक है. वरना जितनी भी मेल भेजें वो फ्री ही होती हैं, सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन फ़ी देनी होती है. कंटेंट. एनी टाइप और एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड, दैट इज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो एंड म्यूजिक. अब ये भी फ़ायदा है, किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप में हो, फॉर्म में हो, वो दे सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में, पिक्चर में, म्यूज़िक है यानी साउंड में. ईमेल एड्रेसेस. अब ईमेल भेज रहे हैं हम जिसको, और जो हमें भेज रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है ईमेल एड्रेस. एवरी मेल सेंडर एंड रिसीवर नीड टू हैव एन ईमेल एड्रेस. जो भी मेल भेज रहा है और रिसीव कर रहा है उसको ईमेल एड्रेस की ज़रूरत है उस कंप्यूटर को. द यूज़र नेम कंबाइंड विद कंप्यूटर यूनिक fully qualified domain name provides the user unique email address. अब ईमेल एड्रेस बनता कैसे, एक तो यूज़र नेम होगा, उसको मिला दिया जाता है डोमेन नेम कंप्यूटर के, ठीक है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के साथ, तो ये आपका एक यूनिक ईमेल एड्रेस बन जाता है. द यूज़र नेम इज सेपरेटेड फ्रॉम द फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम बाय @ सिंबल. अब यूज़र नेम और डोमेन नेम @ सिंबल से सेपरेट होता है. फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, एड्रेस है ये ईमेल एड्रेस computer@cyber.net.pk. ये एक ईमेल एड्रेस है जिसमें कंप्यूटर जो है वो यूज़र नेम है और बाकी ये डोमेन नेम है. यहाँ से यहाँ तक का @ के बाद पीके इसमें पाकिस्तान के लिए है. नेट जो डोमेन है, पीके डोमेन पाकिस्तान का है. नेट जो है उसके अंदर एक डोमेन है. टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो .net यूज़ किया. साइबर, साइबर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन नेम, और साइबर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. Here the user computer is connected to the server name del2, which is in the organizational subdomain cyber of the network service provider. Net located in the national domain PK, which stands for Pakistan. देखिए इसमें इस तरीके से कि जैसे ये कंप्यूटर है, ये एक यूज़र है जिसका नाम कंप्यूटर है, वो एक डोमेन से, साइबर से कनेक्टेड है. साइबर एक सब डोमेन है नेट का, और नेट सब डोमेन है पाकिस्तान का. ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ऑन द इंटरनेट. अब जैसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां वो इंटरनेट का टाइम देती हैं, तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपको फैसिलिटी देते हैं ईमेल की. सम ऑफ द साइट्स ऑफरिंग ईमेल सर्विसेज आर. ईमेल सर्विसेज की जो साइट्स हैं वो hotmail.com है, याहू है, जीमेल है. To open an account with any of the service provider, a registration form needs to be filled up, which is available on the website of the service provider. अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर में, इनमें से किसी पे भी, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा. वो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है सर्विस प्रोवाइडर की.
आफ्टर फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म द ईमेल एड्रेस इज़ प्रोवाइडेड। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देंगे तो ईमेल एड्रेस आपको दे दिया जाता है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी, saad@gmail.com। ये साद जो यूज़र है उन्होंने अपना एड्रेस बनाया है जीमेल पे। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। अब मैसेज या ईमेल भेजते कैसे हैं और उसको रिसीव कैसे करते हैं। सबसे पहले कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। ओपन एनी वेब ब्राउज़र से इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी वेब ब्राउज़र खोल लें, जैसे आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर। टाइप द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार से www.gmail.com एंड प्रेस द एंटर की। द जीमेल होम पेज अपेयर। अब आप किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का होम पेज पे का एड्रेस लिखें। आप एड्रेस लिखेंगे एड्रेस बार में, जैसे इन्होंने जीमेल का लिखा तो जीमेल होम पेज अपेयर हो जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। जीमेल का एक होम पेज है। एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस एंड क्लिक ऑन द साइन इन बटन। The Gmail page appear. This page show 5 tab option at the left under the compose button. आप अपना यूज़र नेम जो आपने बनाया होगा और पासवर्ड जो आपने रखा है वो आप लिख देंगे बॉक्सेस में और साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जीमेल का पेज अपेयर हो जाएगा। अब इसमें 5 टैब हैं, ठीक है। लेफ्ट कंपोज बटन के नीचे देखिए लेफ्ट साइड पे 5 टैब हैं। चेकिंग एंड व्यूइंग द मेल रिसीव्ड। जो मेल आप तक आई है उसको चेक किस तरह करते हैं। टू रीड द मेल मैसेज रिसीव फ्रॉम अदर यूज़र, जो दूसरे यूज़र्स ने आपको भेजी हुई है उनको कैसे हम रीड करेंगे। क्लिक ऑन द इनबॉक्स टैब। द लिस्ट ऑफ द मेल रिसीव फ्रॉम वेरियस यूज़र इज डिस्प्ले। आप इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे पूरी लिस्ट आ जाएगी उनके सेंडर्स की जिन्होंने आपको मेल सेंड की। क्लिक ऑन द मेल यू विश टू रीड इन द लिस्ट ऑफ मेल रिसीव्ड। फिर आप क्लिक उस पर करें कि उसके नाम पे क्लिक कर दें जो आप मेल पढ़ना चाह रहे हैं। द कंटेंट ऑफ द मेल आर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन फॉर यू टू रीड। अब उस मेल में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। यू कैन यूज़ द स्क्रॉल बार टू व्यू द पार्ट ऑफ द मैसेज विच इज़ नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन। अब ज़ाहिर स्क्रॉल बार से आप वो पार्ट देख सकते हैं जो विजिबल नहीं है इस वक्त स्क्रीन पे। सेंडिंग अ मेल। अब मेल भेजा किस तरह जा सकती है। टू सेंड एन ईमेल टू समवन फॉलो दिस स्टेप। क्लिक ऑन द कंपोज टैब। आपको अगर मेल भेजनी है तो पहले आप कंपोज टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो अपेयर हो जाएगी। इन द टू बॉक्स टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द मेल हैज़ टू बी सेंड। एक टू बॉक्स अपेयर होगा जहाँ पे आप उसका नाम, उसका एड्रेस लिखेंगे जिसको आपने मेल भेजनी है, ईमेल एड्रेस लिख दें उसका। In a copy of the same mail has to be sent to the someone else. Type the email address of the person in the CC box. अगर इसी मेल की कॉपी किसी और को भेजनी है तो CC बॉक्स उसके नीचे ही है, उसका एड्रेस लिख देंगे, कॉपी भेजना है जिनको। टाइप द सब्जेक्ट ऑफ द मेल इन द सब्जेक्ट बॉक्स। उसके बाद सब्जेक्ट बॉक्स आया, इसमें आप सब्जेक्ट लिख देंगे यानी मेल किस लिए है। नाउ टाइप द मैसेज दैट यू विश टू सेंड इन द मैसेज बॉक्स, और नीचे मैसेज बॉक्स है उसमें आप मैसेज टाइप कर देंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द मैसेज क्लिक ऑन द सेंड बटन इन द पेज टू सेंड द मेल। जब आपने कर दिया है टाइप तो फिर आप सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। द मेल इज इमीडिएटली सेंड टू द स्पेसिफाइड एड्रेस एंड अ मैसेज इज डिस्प्ले दैट योर मेल हैज़ बीन सेंड। जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे सेंड के तो आपकी मेल फ़ौरन ही सेंड हो जाएगी और आपको मैसेज आ जाएगा कि दैट योर मेल हैज़ बीन सेंड, आपकी मेल सेंड हो चुकी है। तो इस तरीके से क्लास हम ईमेल यूज़ करते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग। ओके, थैंक यू।